अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज की इस लेक्चर में हम मैथ्स के ऊपर बात करना चाह रहे हैं। हमने पहले मैथ्स को एक्सप्लेन किया, एक वीडियो मौजूद है, आप देख सकते हैं कि मैथ हमारे पास क्या है। आज का जो हमारा मकसद था, हम ये चाहते हैं कि हम मैथ को इस तरह एक्सप्लेन करें कि जब हम इसको स्टडी करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप इसकी स्टडी कैसे होती है, मीन्स कि हम किस तरह क्लासीफाई करते हैं। जब एक मैथमेटिशियन बनना चाहता है कोई भी इंसान, तो वो किस किस स्टेप से गुजर कर कौन कौन सी फील्ड्स या कौन कौन सी ब्रांचेस को टच करता है और पढ़ता है, और फील्ड ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है। तो देखें, हमारे पास सबसे पहले तो मैथ है। मैथ को हम क्लासीफाई करते हैं, इसको हम दो मेन ब्रांचेस में। वो क्या होती हैं हमारे पास? पहली ब्रांच है इसकी, हमारे पास प्योर मैथमेटिक्स होता है, दूसरा होता है हमारे पास अप्लाइड मैथमेटिक्स। तो हम इन दोनों पे डिटेल पे बात करते हैं कि प्योर मैथ में हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, कौन कौन सी ब्रांचेज आती हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट आ रहे होते हैं, और इसको मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी करता हूँ साथ। सेम इसी तरह हम अप्लाइड मैथ को भी डिस्कस करेंगे कि हमारे पास अप्लाइड मैथ क्या होता है, कौन कौन सी ब्रांचेज है और किसको और कैसे कैसे हम उसको पढ़ते हैं और कैसे एक्सप्लेन करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम वीडियोस में डिस्कस करेंगे। पहले इस वीडियो में हम आज सिर्फ प्योर मैथ को डिस्कस करेंगे और फ़ौरन इसी के बाद हम कंसेक्टिव ये दो वीडियोस बनाएंगे, उस दूसरी में हम एक्सप्लेन करेंगे हमारे पास अप्लाइड मैथ क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने प्योर मैथ्स में। अच्छा, प्योर मैथ्स में जैसे कि आपको ये नज़र भी आ रहा है कि हमारे पास इसको हम मेन तीन ब्रांचेस में कन्वर्ट करते हैं। जो पहली ब्रांच आती है इसकी, उसको हम अलजबरा कह रहे होते हैं कि अलजबरा आ जाता है हमारे पास। अलजबरा के बाद हमारे पास दूसरा जो है हमारे पास एनालिसिस आ रहा होता है, एनालिसिस पे हम इसको पढ़ते हैं। और तीसरी जो चीज़ हमारे पास आ रही होती है वो होती है नंबर थ्योरीज, या इसी तरह इससे रिलेटेड थ्योरीज आ जाती हैं। तो अब हम इन तीनों को सेपरेटली मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि अलजबरा क्या चीज़ है, एनालिसिस क्या चीज़ है और हमारे पास नंबर थ्योरी क्या चीज़ है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अलजबरा पे। अलजबरा हमारे पास प्योर मैथ की एक सबसे इम्पोर्टेंट ब्रांच है। अलजबरा में क्या होता है कि हम एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को लेके चलते होते हैं, यानी कि अगर हम प्रैक्टिकली उन चीज़ों को देखें तो उन चीज़ों की कुछ एग्जिस्टेंस हमें वाज़ह तौर पे नज़र नहीं आती, यानी कि हम जस्ट उसको इमेजिनेशन कर लेते हैं, इमेजिन करके हम उसको लेके चल रहे होते हैं। इसमें हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के हम स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेते हैं, जैसे हमारे पास हम ग्रुप्स बना लेते हैं, वेक्टर स्पेसेस बना लेते हैं, इस तरह हम रिंग्स बना लेते हैं या फील्ड्स वगैरह, और इसी को हम एक्सप्लेन करते जाते हैं मॉड्यूल्स, इन सब को कंबाइन करके। तो ये सब कुछ हमारे पास अलजबरा में आ रहा होता है। तो अलजबरा में भी इसकी आगे फिर बहुत सारी ब्रांचेस हैं, उन सब को तो हम यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकते क्योंकि वो एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है। उसको जितना हम आप एक्सटेंड करते जाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ग्रुप थ्योरी की बात करूँ, फिर एडवांस ग्रुप थ्योरी आ जाती है, फिर उसके बाद लीग ग्रुप्स आ जाते हैं, फिर उसी के बाद हमारे पास इसको जितना एडवांस लेकर चले जाते हैं तो वो एक चीज़ बढ़ती जाती है स्टेप बाय स्टेप। तो हम इसके जो मेन कुछ 3-4 इसके जो समराइज़ करने के बाद मैंने उनको इकट्ठा किया कि ये चीज़ें बन रही होती हैं। तो सबसे पहले मैं इनको एक्सप्लेन करता हूँ, उनको मैं आपको आइडिया देता हूँ कि इन ब्रांचेस में हम क्या चीज़ें पढ़ते हैं और किस वजह से पढ़ते हैं। अलजबरा में सबसे पहले हमारे पास जो एक ब्रांच आ रही होती है वो हमारे पास है लीनियर अलजबरा। लीनियर अलजबरा क्या होता है? लीनियर अलजबरा में हम लाइंस को लेके चल रहे होते हैं, प्लेन्स को लेके चल रहे होते हैं। हम देखते हैं कि वो किस तरह एक दूसरे से कम्युनिकेट करें या उनका आपस में रिलेशन क्या बन रहा है। हम जैसे कि मैट्रिसेस को सॉल्व कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब एक कंबाइन होके एक सब्जेक्ट बनता है तो उसको हम लीनियर अलजबरा का नाम दे रहे होते हैं। कैसे? हम स्टडी कर रहे होते हैं कि देखें हमारे पास अगर 2 पॉइंट्स हैं तो वो अगर आप इसमें कनेक्ट हो रहे हैं तो देखें एक एक्स कोऑर्डिनेट होगा, एक वाई होगा, तो वो एक लाइन बना रहा होता है। इसी तरह हम फिर प्लेन में जाते हैं, प्लेन से हम आगे इसको स्टडी करते हैं। दूसरा, इसका प्योर मैथ में सबसे इम्पोर्टेंट जो इम्पैक्ट हमारे पास आते हैं वो हम स्टडी करते हैं कि हमारे पास ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर किस तरह बनते हैं। जैसे वेक्टर स्पेसेस को आप ले लें कि उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं, उसको हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं, तो किस तरह हम फिर वेक्टर स्पेस से आगे हम मॉड्यूल पे चले जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपस में इंटरलिंक होती हैं, तो इनको हम लीनियर अलजबरा का नाम देते हैं। तो ये एक स्पेशल ब्रांच बन जाती है आगे अलजबरा की। दूसरी चीज़ हमारे पास आ जाती है ग्रुप थ्योरी। देखें, मैथ की कोई भी ब्रांच होगी ना, प्योर मैथ की स्पेशली, तो उस पर हम जितना काम कर रहे होते हैं उसकी जो सबसे बेसिक चीज़ आएगी, सबसे बेसिक, उसको हम कहते हैं वो हमारे पास सेट होता है। तो ग्रुप थ्योरी हो गया, वेक्टर स्पेस, ये कोई भी किसी को भी आप ले लें, कोई भी आप अलजेब्रिक स्ट्रक्चर उठा के देख लें, वो एक सेट पे काम कर रहे होते हैं। तो ग्रुप थ्योरी क्या है कि ग्रुप थ्योरी कि हमारे पास इस पर एक कंप्लीट वीडियो ऑलरेडी पड़ी हुई है कि इसकी हिस्ट्री क्या है या ये ग्रुप्स होते क्या हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ हमारा जो मकसद है वो सिर्फ थोड़ा सा आपको बताना कि ये
किस तरह एक ब्रांच है और उसमें हम करते क्या हैं। तो ग्रुप में हम एक सेट को लेके चल रहे होते हैं, उसके ऊपर हम उसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। जब वो हमारे पास चारों प्रॉपर्टीज़ ग्रुप की सेटिस्फाई कर जाते हैं तो हम कहते हैं ये ग्रुप। इस ग्रुप को हम एडवांस लेवल तक स्टडी करते जाते हैं। कैसे कैसे स्टडी करते हैं कि हमारे पास एक ग्रुप है, इसकी हम एप्लीकेशंस देखते हैं, एप्लीकेशन इसकी कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रही होती हैं। ये हमारे पास सिमेट्रीज पे काम आ रहे होते हैं, ये इसी तरह हमारे पास कंप्यूटर साइंस में भी काम आ रहे होते हैं ग्रुप्स। फिर इसी तरह ये मुख्तलिफ डिकोडिंग और कोडिंग में भी हम ग्रुप्स को लेके चल रहे होते हैं। तो ये अलजबरा की दूसरी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास ब्रांच बनती है, इसको हम कहते हैं ग्रुप थ्योरी। तीसरी मैं बात करूँ तो हमारे पास रिंग आते हैं। रिंग अगेन हमारे पास एक अलजब्रिक स्ट्रक्चर है। देखो मैंने अब तक ये जो लीनियर अलजबरा की बात की, ग्रुप की या रिंग्स की, ये सारी चीज़ें एक तरह से अब्स्ट्रैक्ट होती हैं, ये छुपी हुई होती हैं। इनको हम ज़्यादा तौर पर इमेजिनेशन को लेके चलते हैं और इमेजिन करते हुए इनको आगे एक्सप्लेन करते जाते हैं। यानी कि अगर हम इनकी प्रैक्टिकली एग्जिस्टेंस देखें तो वाज़ेह तौर पर हर इंसान को नज़र नहीं आती। इसके बरक्स जब हम अप्लाइड मैथ में जाते हैं तो वो सबको नज़र आ रहा होता है कि ये यहाँ पे अप्लाई किया गया तो इसकी ठीक है समझ आ गई कि हमने किया। फॉर एग्जांपल एंगल्स की बात कर लेते हैं वहाँ पे, तो उसको फिर बाद में डिस्कस करते हैं। तो ये इन चीज़ों को थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। ये जो स्पेशलाइजेशन करते हैं इसमें वो इन चीज़ों को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करते हैं। तो दूसरी इसकी जो ब्रांच आ रही है वो हमारे पास रिंग्स आ रहे हैं। अगेन हमारे पास रिंग एक अलजब्रिक स्ट्रक्चर है, उसकी अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनको वो प्रिजर्व करता है। तो रिंग पे भी हम जब काम कर रहे होते हैं तो हमें बेसिकली सबसे पहले एक सेट चाहिए होते हैं। तीसरी इसके बाद हमारे पास वेक्टर स्पेसेस आ रही होती हैं। वेक्टर स्पेसेस सेम इसी तरह जैसे ग्रुप्स एक स्ट्रक्चर है, रिंग एक स्ट्रक्चर है, तो हमारे पास एक वेक्टर स्पेस एक सेपरेट पूरी फील्ड है, वो भी एक स्ट्रक्चर है। इसका एडवांस लेवल जो हमारे पास बन रहा है वो हमारे पास क्या बनता है, वो हमारे पास मॉड्यूल बन जाते हैं। फिर इसी को लेकर हम इसको एडवांस लेकर चले जाते हैं, अलजेब्रिक ज्योमेट्री वगैरह वगैरह में हम इनको डिस्कस करते हैं सारी चीज़ों को। तो ये कुछ इसकी स्पेसिफिक टाइप्स थी जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी कि अलजेब्रा की कौन कौन सी ब्रांचेस हैं। देख हम इसके अलावा अगर हम इसको देखते जाएँ कि ये हमारे पास क्या चीज़ है तो इसकी बहुत वास्ट एप्लीकेशंस हैं और ब्रांचेस हैं, तो उसको भी हम स्टेप बाय स्टेप कोशिश करेंगे, उनको बाद वाली वीडियो में हम डिस्कस करते जाएंगे कौन कौन सी ब्रांचेस हैं। तो बढ़ते हैं हमारे पास जो प्योर मैथ्स की दूसरी मेन ब्रांच है एनालिसिस। एनालिसिस हमारे पास एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम चीज़ों को एनालाइज करते हैं कि वो प्रैक्टिकली किस तरह हमारे पास एग्जिस्ट कर रही हैं। क्योंकि ये भी एक ब्रांच किसकी आती है, प्योर मैथ्स की। जो प्योर मैथ की जो ब्रांच आ रही होती है तो ये इसमें भी ज़्यादातर चीज़ें हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट आएंगी। यानी कि ये प्योर मैथमेटिशियंस इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, फिर वो इनसे एक नई चीज़ ड्राइव करेंगे, वो प्रोवाइड करेंगे, तो वो हमारे पास फिर इसके बाद जाके वो अप्लाइड में यूज़ होगी। तो फिर वो आम पब्लिक के लिए या जो दूसरे लोग होते हैं जो मैथमेटिशियन नहीं होते, वैसे जो कोई और सब्जेक्ट पढ़े उनके लिए भी वो अंडरस्टैंडेबल चीज़ हो जाती है। तो एनालिसिस की हमारे पास मेन 5 ब्रांचेस बन रही होती हैं। जो पहली आ रही है हमारे पास फंक्शनल एनालिसिस है, दूसरी रियल एनालिसिस आ रही है, फिर न्यूमेरिकल एनालिसिस आता है हमारे पास, फिर कम्प्लेक्स एनालिसिस और मेयर थ्योरी। अब देखिए फंक्शनल एनालिसिस क्या चीज़ होगी। फंक्शनल एनालिसिस में हम फंक्शंस को लेके चल रहे होते हैं, उस पर हम काम कर रहे होते हैं कि वो कहाँ से उसकी रेंज, डोमेन, कोड डोमेन, इन सारी चीज़ों को लेके फिर इसी को एक्सटेंड करते हुए ये किस तरह एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं, ये कैसे टोपोलॉजीज़ को आपस में कनेक्ट कर रहा होता है। तो ये जो कंप्लीट हमारे पास डिस्क्रिप्शन आ जाती है, इसको जब हम एज अ सब्जेक्ट डिस्कस करते हैं तो हम इसको फंक्शनल एनालिसिस का नाम दे देते हैं। फिर आ जाता है हमारे पास रियल एनालिसिस, बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आ जाता है हमारे पास। रियल एनालिसिस में हम क्या करते हैं, हम सेट ऑफ रियल नंबर्स को लेते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर, उसकी हम प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं, उसकी एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स को हम देखते हैं, उसकी हम कनेक्शंस को देखते हैं कि ये चीज़ें कैसे हमारे पास एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड हैं। फिर हम उसके ऊपर जो मुख्तलिफ़ किस्म के मैथमेटिशियंस ने थ्योरम्स वगैरह दिए हैं, एक्सप्लेन किए, उन चीज़ों को हम देखते हैं कि वो चीज़ें क्या थी। फिर इन्हीं को यूज़ करते हुए हम नेक्स्ट एडवांस लेवल पे जाके इस पर रिसर्च होती है, और ये एक सेपरेट फील्ड है, इस पर सेपरेट मुख्तलिफ़ किस्म के ग्रुप्स इस पर काम कर रहे हैं। इसके बाद आता है हमारे पास न्यूमेरिकल एनालिसिस। न्यूमेरिकल एनालिसिस अगेन बेस कर रहा होता है हमारे पास नंबर पे। इस पर क्या होता है कि हम पहले जब छोटी क्लासेस में पढ़ रहे होते हैं तो हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या लीनियर इक्वेशन है, आप उसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास एक ठोस उसका सलूशन आ जाता है।
लेट्स सपोज कि हमारे पास अगर एक्स स्क्वायर -4 = 0 है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो x = +-2 आ जाएगा। लेकिन न्यूमेरिकल एनालिसिस में हम देखते हैं कि ये जिसके सोल्यूशन होते हैं ये एक्यूरेट नहीं होते, कभी भी ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रही होती। तो इनको हम देखते हैं कि ये पॉइंट में कितने पॉइंट के बाद ये आंसर हमारे पास एक्यूरेट आएगा। इसमें हम एरर्स वगैरह फाइंड करते हैं, यानी दो नंबर के डिफरेंस में कितना एरर आ रहा है। और इसी तरह जब हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस को देखते हैं तो उनके वहाँ पे हमारे पास सॉल्यूशन मिल रहे होते हैं। लेकिन न्यूमेरिकल एनालिसिस में जब हम इन्हीं चीज़ों को सॉल्व करते हैं तो उनके सॉल्यूशन डिफरेंट आ जाते हैं। उनको हम न्यूमेरिकली उसकी कंप्लीट, यानी कि कह सकते हैं कि हम उसका जो करीब तरीन उसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन होगा, जो सबसे उसका एक्यूरेट सॉल्यूशन होगा, उस तक हम पहुँचते हैं। तो न्यूमेरिकल एनालिसिस में हम ये सारी चीज़ें एक्यूरेसी की तरफ जा रहे होते हैं और एरर्स को हम देख रहे होते हैं। इसके बाद आती है हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और बहुत ही इसकी वास्ट एप्लीकेशन है, कम्प्लेक्स एनालिसिस। ये भी एनालिसिस की एक ब्रांच है कि कम्प्लेक्स एनालिसिस हम टोटली काम कर रहे होते हैं कम्प्लेक्स नंबर्स पे। कम्प्लेक्स नंबर a+b ऑर्डर वाले, उनको हम लेके चल रहे होते हैं। देखें, कम्प्लेक्स एनालिसिस का अपना भी कोई प्रैक्टिकली एग्जिस्टेंस उसकी हमें भी नहीं नज़र आती, वो भी एक इमेजिनेशन से बना है। तो उसके ऊपर जब हम कंप्लीट डिस्कशन करते हैं थॉरली, हम उसको शुरू से लेके एंड तक उसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, वो एक दूसरे को कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, क्या जब हम कम्प्लेक्स में बात कर रहे होते हैं तो वो रियल से किस तरह डिफरेंट होती है, तो वगैरह वगैरह इन चीज़ों को जब हम डिस्कस कर रहे होते हैं तो वो कंप्लीट हमारे पास कम्प्लेक्स एनालिसिस में आता है। फिफ्थ वन और जो लास्ट आता है हमारे पास एनालिसिस में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और एक फील्ड है कंप्लीट, एक डिफरेंट एक पूरी फील्ड है, उसको हम कहते हैं मेजर थ्योरी। और यहाँ तक ये बात भी कही जाती है कि जो हमारे पास मेजर थ्योरी होती है वो हमारे पास बेस होती है एनालिसिस की। यानी कि अगर आप एनालिसिस में काम करना चाह रहे हैं तो आपके पास मेजर थ्योरी का नॉलेज होना ज़रूरी है। तो मेजर थ्योरी एक ऐसी फील्ड है जिसमें हम एक सेट को लेके चल रहे होते हैं तो उसको हम मेजर्स करते हैं। मेजर का आइडिया यहाँ से मिलता है कि हम किसी भी चीज़ को जब फॉर एग्जांपल लेंथ फाइंड करते हैं तो इसकी जनरलाइजेशन आपके पास मेजर आ जाती है। लेंथ के बाद एरिया आ जाता है, एरिया के बाद वॉल्यूम, तो ये सारी जनरलाइजेशन आती है। तो हम मेजर थ्योरी को एक बिल्कुल डिटेल से इन सभी चीज़ों को एक सब्जेक्ट में समराइज़ करते हैं और हम सेट्स पे काम करते हैं कि आया ये सेट हमारे पास मेजरेबल है या नहीं है। सेट्स के बाद हम फंक्शंस पे जाते हैं। तो इसी तरह हम इसको यानी कि कंप्लीट जब मेजर के या लेंथ के एक हम कंसेप्ट को एक्सटेंड करके उसको देखते हैं, ओवरऑल उसको हम कंप्लीट एक्सटेंड कर देते हैं, उसको वसी करके देखते हैं, तो हमारे पास सब्जेक्ट बनता है और एक फील्ड बनती है, उसको हम मेजर थ्योरी का नाम देते हैं। तो जो थर्ड हमारे पास प्योर मैथ की क्लासिफिकेशन आ रही होती है वो थी हमारे पास नंबर थ्योरी। तो नंबर थ्योरी में हम जो मेन हमारा कंसेप्ट होता है, ये फोकस होता है, वो हम काम कर रहे होते हैं इंटीजर्स पे। क्योंकि सबसे पहले सेट जो आए थे हमारे पास वो नेचुरल नंबर के बाद हमारे पास होल नंबर आप कह सकते हैं या इंटीजर्स आए थे। तो इंटीजर्स पे हम जितनी भी स्टडी करते हैं वो हमारे पास नंबर थ्योरी कहलाता है। नंबर थ्योरी की अपनी एप्लीकेशंस हैं, स्पेशली हम इसको कोडिंग और डीकोडिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। आजकल हम इसको क्रिप्टोग्राफी या इस तरह के जो सिस्टम आ रहे हैं इसकी एप्लीकेशन वहाँ पे है। तो ये एक अलग से सेपरेट ब्रांच है इसकी प्योर मैथ्स की। तो प्योर मैथ में हमने ये चीज़ें देखी थी कि इनको हम किस तरह इसकी ब्रांचेस बन सकती हैं और क्लासिफिकेशन बन सकती हैं। देखिए ये यहाँ पे ये चीज़ ख़त्म नहीं होती, ये चीज़ वास्ट है। आप इसको जितना एक्सटेंड करते जाएंगे इसमें डिफरेंट तरह की आपको चीज़ें मिलती जाएंगी। लेकिन जो मेन क्लासिफिकेशन होती है प्योर की, वो हम इसको इसी तरह ही कर सकते हैं कि एक हमारे पास अलजेब्रा बन जाता है, दूसरा एनालिसिस बन जाता है और तीसरा हमारे पास नंबर थ्योरी बन जाता है। आई होप कि आप लोगों को समझ आई होगी, कुछ ओवरव्यू आपके माइंड में बन गया होगा कि ये चीज़ें क्या होती हैं, इसकी ब्रांचेस क्या हैं, या जब हम स्पेशलाइजेशन कर रहे होते हैं मैथ्स में तो हमें कौन कौन से प्योर मैथ में सब्जेक्ट या फील्ड हमारे पास मौजूद होती हैं। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। कीप वॉचिंग और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।